नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर हो जाता है 9 और आज का जो पेपर है वो 15 फरवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। और ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में उस समय 2019 में जीके जीएस के 25 से प्रश्न पूछे जाते थे, तो वो मैं आपको 25 से प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है पीएच स्केल की रेंज। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 से 14 होती है। कितनी होती है 0 से 14, यानी एक का सी ऑप्शन देने वालों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। तो बताओ किस देश में किया गया। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच हुआ है, वो हुआ है भारत देश में। जो अपना प्यारा देश भारत है उसी में किया गया है। दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन हैं। तो बताओ किसके द्वारा ये एग्जाम वॉरियर पुस्तक को लिखा गया है। फटाफट से प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको देना है। तो नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर पुस्तक को लिखा है, यानी 3 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि 2018 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताओ कौन से खिलाड़ी को 2018 में पद्मश्री सम्मान मिला था। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सोमदेव देव बर्मन को मिला था, यानी 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन मछलियों को सेंटासीन कहा जाता है। क्या सेंटासीन कहा जाता है। 5 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। तो बताओ कौन किसके द्वारा ये बंगाल विभाजन किया गया था। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। 6 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो बताओ इनमें से कौन सी थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। फटाफट से प्रश्न संख्या 7 का आंसर आपको देना है। चलिएगा फटाफट से बताओ। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी। पाटलिपुत्र थी। यानी जितने भी लोग हैं 7 का पहला ऑप्शन दे रहे हैं वो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का जो वर्तमान समय का नाम है वो पटना है। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी होगी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है ये आपको बताना है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। 8 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कलारीपट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। तो बताओ ये कौन से राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है कलारीपट्टू। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कलारीपट्टू का जो संबंध है वो केरल राज्य से है। 9 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक आप लोग जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो जरूर कर लीजिएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध कौन सी फसल प्रणाली से है। एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। तो इसका संबंध है मिश्रित फसल प्रणाली से,
यानी मिश्रित खेती हो जाएगा। 10 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, दही बनाने में डॉट डॉट बैक्टीरिया सहायक होते हैं। तो बताओ कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं दही बनाने में। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलाइस बैक्टीरिया शामिल होते हैं, यानी 11 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताओ ये स्थापना कब हुई थी। प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना की गई थी 1998 में NSDF की, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो है रिवर डॉल्फिन, यानी 13 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। तो बताओ ये कौन सी प्रणाली की विशेषता है, जरूरतों का दोहरा संयोग। तो ये 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली का 14 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 है कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बताओ कौन सा त्यौहार मनाते हैं पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाने के लिए। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाते हैं। 15 का चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाल लिंगानुपात क्या होता है। तो बताओ क्या होता है, फटाफट से बताओ बाल लिंगानुपात। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये होता है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यही होता है बाल लिंगानुपात। 16 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शीतल पेय पर कर, ये एकदम कथन सही नहीं है। 17 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में UNCED में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो बताओ कौन से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे 1992 में, जो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर हुए थे। 18 का पहला ऑप्शन देने वालों का सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई हैं। यानी जून जुलाई में उनकी बुवाई होती है और सितंबर अक्टूबर में उनको काट लिया जाता है। तो बताओ वो कौन सी फसलें हैं। 19वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा, तो जून जुलाई में धान और कपास को बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है। तो बताओ इनमें से कौन है जो राज्य सूची में शामिल है। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्य सूची में पुलिस शामिल, जबकि बैंकिंग, रक्षा, वन ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। 20 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर आ जाता है आपके सामने कि आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबद्ध है। यानी आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था। प्रश्न संख्या 21 का आंसर आपको बताना है। फटाफट से बताओ 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहा है 21 का शाहजहां ने बनवाई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि जून 2018 में किसने स्टुअर्गार्ड ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना पहला खिताब जीता था। तो बताओ ये किसने जीता था अपना पहला खिताब। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो अपना पहला खिताब रोजर फेडरर ने जीता था। 22 का पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति की सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो बताओ किसने किया है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओला ने हाल ही में फूड पांडा खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया है। 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, गंगा नदी को साफ करने के बेहतर प्रयास के लिए किस स्टार्टअप को यूएन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया था? तो बताओ किसे हाल ही में सम्मानित किया गया था? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे हेल्प अस ग्रीन को हाल ही में सम्मानित किया गया था। 24 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया? तो बताओ किसके द्वारा किया गया था रॉलेट सत्याग्रह? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। प्रश्न संख्या 25 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में बताओ कि 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।